हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट की जो मीटिंग 25/10/2023 को हुई थी, उसके आउटकम्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, आज हम ये जो बात करने वाले हैं ये वर्कमैन स्टाफ से रिलेटेड क्या आउटकम निकल के आए हैं इसके बारे में बात करेंगे। उस दिन दो मीटिंग हुई थी। एक मीटिंग आईबीए और वर्कमैन यूनियन के बीच में हुई थी और दूसरी मीटिंग जो थी वो आईबीए और ऑफिसर्स यूनियन के बीच में हुई थी। जो ऑफिसर्स यूनियन के बीच में मीटिंग हुई थी उसके आउटकम क्या थे इसके बारे में डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के देख लीजिए। एज ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहां से भी जाके देख सकते हैं या आई बटन क्लिक करके अभी आप देख सकते हैं। तो आज यहां जो हम बात करने वाले हैं वो वर्कमैन यूनियन से रिलेट वर्कमैन यूनियन का क्या डिमांड था और आईबीए का क्या रिएक्शन है उसमें, इसके बारे में यहां बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट डिमांड क्या है यूनियन के तरफ से इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट डिमांड जो यूनियन के तरफ से, जो वर्कमैन यूनियन के तरफ से रखा गया है वो क्या है कि एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एंड टू बी गिवन ऑन रिवीजन आफ्टर 1 ईयर ऑफ रीचिंग मैक्सिमम ऑफ पे स्केल। आपको याद होगा कि जो लास्ट के वीडियो में हमने बताया ऑफिसर्स यूनियन के द्वारा भी ये डिमांड को रेज किए गए थे, लेकिन एडिशनल स्टैग्नेशन की बात उन्होंने नहीं करी थी। उन्होंने किया था कि स्केल 5 तक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो है, जब आप मैक्सिमम पे स्केल पे पहुंच जाते हैं उसके 1 साल के बाद रेगुलर इंक्रीमेंट में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। ऐसा ऑफिसर्स यूनियन का डिमांड था। वहां पे आईबीए का कहना था कि इस चीज को हम बाद में रिविजिट करेंगे। लेकिन यहां यदि हम बात करें कि वर्कमैन यूनियन के क्या डिमांड है कि एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। अब एडिशनल इंक्रीमेंट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में हम यहां बात अभी कर रहे हैं। लेकिन इसका आईबीए क्या रिएक्शन इस पे दिया है, आईबीए का कहना है कि आईबीए विल डिस्कस इट विद ऑफिसर कमिटी एंड विल कम बैक। कि जो ऑफिसर्स जो यूनियन है उसके द्वारा भी ये डिमांड रेज किए गए हैं, तो उसके साथ ही इस चीज का डिस्कस वहां पे किया जाएगा, इस चीज को बाद में देखा जाएगा। यहां भी आईबीए का वही कहना है। ठीक है, अब यहां समझते हैं कि एडिशनल स्टैग्नेशन कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेगुलर इंक्रीमेंट आपको मिलते हैं, एनुअली इंक्रीमेंट मिलते हैं। जैसे कि बात करें क्लैरिकल की, तो आपका जो एज पर 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट है तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 17,900 है। यहां पे इस पे आपका 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं 1000 के रूप में। फिर आपके 1230 इंक्रीमेंट मिलते हैं, 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं आपके एनुअल इंक्रीमेंट यहां पे मिलते हैं। उसी तरह से आपका 1490 के रूप में 4 इंक्रीमेंट मिलते हैं और इस तरह से फिर आगे 7, 1 और 1 इंक्रीमेंट मिलते हैं और फाइनली आप पहुंच जाते हैं कहां पे, 47,920 पे। और जब आप यहां पे पहुंच जाते हैं टोटल इस तरह से देखिए कि 3, 3, 4, 7, 1, 1 टोटल 19 इंक्रीमेंट जो है आपको मिलते हैं क्लैरिकल में जब आप शुरू से ज्वाइन करते हैं। तो अब देखिए यहां पे जब स्टैग्नेशन पे आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको नॉर्मल जो रेगुलर इंक्रीमेंट मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो अब जो मिलेगा इसके बाद स्टैग्नेशन के बाद, इसका मतलब है कि आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो एनुअली नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है, तो क्लैरिकल की बात करें तो द क्लैरिकल स्टाफ रीचिंग द मैक्सिमम ऑन देयर पे स्केल लास्ट जब पहुंच जाते हैं आप 47,920, ये हम बात कर रहे हैं 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो अभी आपका चल रहा है उसके अनुसार से। ठीक है, तो जब मैक्सिमम पे स्केल पे पहुंच जाते हैं, शैल ड्रॉ 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 1990 एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 और 2 ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि टोटल 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलता है। एनुअल इंक्रीमेंट जो आपका रेगुलर इंक्रीमेंट मिलता है वो बंद हो जाता है और स्टैग्नेशन पे पहुंचने के बाद आपका क्या है कि 9 टोटल इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। और ये कैसे मिलता है, तो 5 आपका इंक्रीमेंट जो मिलते हैं वो प्रत्येक 3 साल में एक बार मिलेंगे और 4 आपका इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो प्रत्येक 2 साल में एक बार मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्लैरिकल यूनियन का कहना है कि ये जो 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है इसे बढ़ा करके आप 10 कर दीजिए ना, इसमें एक एडिशन करने की बात यहां पे आपके जो यूनियन है उसके द्वारा किए गए हैं। तो आईबीए का कहना है कि इस चीज को हम बाद में ऑफिसर्स के यूनियन के द्वारा भी डिमांड है, तो इसे हम बाद में इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिमांड है
कि स्पेशल पे टू बी रिवाइज्ड इन सेम प्रपोर्शन इन विच बेसिक्स विल बी रेज्ड। अब देखिए एक चीज समझिए, स्पेशल पे मिलने से आपको क्या क्या, ऐसे तो डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही, स्पेशल पे मिल रहा है आपको तो, लेकिन यदि इसे बेसिक पे में ऐड कर दिया जाता या बेसिक पे के जैसा आपका इसमें रिवीजन होता तो क्या बेनिफिट होता समझिए। देखिए जब आप रिटायर करते हैं तो सुपर एनुएशन बेनिफिट आपको, जैसे आपका पेंशन मिलता है, एनपीएस है, पीएफ है, ग्रेचुटी है, ये सारी चीजों का जो कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स, ये आपका कहीं ना कहीं बेसिक जो आपका पे है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल पे जो मिलता है उसका बेनिफिट सुपर एनुएशन बेनिफिट के रूप में नहीं मिल पाता है, इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहां पे यूनियन के द्वारा बोला जा रहा है कि इस चीज को रेगुलर जिस तरह से बेसिक में रिवीजन होता है उस तरह से इसमें भी होना चाहिए। आईबीए का क्या कहना है कि दिस डिमांड विल बी टेकन अप लेटर, बाद में इसे देखा जाएगा, अभी इसको नहीं कंसीडर किया है उन्होंने। नेक्स्ट डिमांड आपका है मर्जर ऑफ सिंगल विंडो ऑपरेटर ए एंड सिंगल विंडो ऑपरेटर बी, ये दोनों को मर्ज करने की बात यहां पे यूनियन जो क्लरिकल जो आपका वर्कमैन यूनियन है उसके द्वारा किया गया है। तो आईबीए का क्या कहना है कि आईबीए's इंटेंशन इज टू इनहांस पासिंग पावर, इसमें वो करने के लिए बात कह रहा है, लेकिन जो पासिंग पावर है उसमें इनहांस करने के बाद by merging both categories a new designation will be introduced in place of single window operator A and single window operator B। उसका कहना है कि पासिंग पावर में बढ़ोतरी करने के बाद ये दोनों को मर्ज करके एक नए डेजिग्नेशन का यहां पे जो है सो वो इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डिमांड क्या है कि रिवीजन ऑफ ग्रेजुएशन पे, पीक्यूपी, एफपीपी ऑन सेम लाइन एज ऑन केस ऑफ बेसिक पे। जिस तरह से बेसिक पे में रिवीजन होता है, बेसिक पे में आपका उसमें जिस तरह से आपका इंक्रीमेंट होता है, उसी आधार पे बोल रहा है कि ग्रेजुएशन पे पीक्यूपी और एफपीपी पे होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, पीक्यूपी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, एफपीपी फिक्स्ड पर्सनल पे, इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी लास्ट के वीडियो में ऑफिसर्स यूनियन के जो मीटिंग के आउटकम थे उसमें हम डिटेल में कर चुके हैं, तो वहां जाके देख सकते हैं। अब ग्रेजुएशन पे क्या है, देखिए ये तीनों जो है, ग्रेजुएशन पे की बात करें, पीक्यूपी की बात करें और एफपीपी की बात करें, ये कब मिलता है जब आप स्टैग्नेशन पे पहुंच जाते हैं, तो स्टैग्नेशन पे पहुंचने के बाद ये सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसका आपका इंक्रीमेंट वहां पे अलग से, यदि आपने जेआईबी सीआईबी कर रखा है तो उसका फिर वहां पे आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। और फिक्स्ड पर्सनल पे वैसे इंप्लॉय जिन्होंने आपके 1 नवंबर 1993 या उससे पहले बैंक ज्वाइन किया उसको एफपीपी का बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी हमने लास्ट के वीडियो में कर रखा है डिटेल में। तो यहां पे आईबीए का क्या कहना है, उन्होंने यहां पे पॉजिटिव सिग्नल इसका दिया है और बोला है कि हां इस चीज को कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट डिमांड है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव फॉर पासिंग प्रोफेशनल बैंकर। देखिए प्रोफेशनल बैंकर आईआईबीएफ के द्वारा जो कोर्स होते हैं उसमें से प्रोफेशनल बैंकर के कोर्स है, उसको यदि कर लिया जाता है तो यहां बोल रहा है कि इंसेंटिव उसके लिए मिलना चाहिए, ये डिमांड के रूप में रखा गया है। और इसके लिए आईबीए ने सजेशन क्या दिया है, आईबीए का क्या कहना है कि सजेशन इनवाइटेड बाय आईबीए, आईबीए ने इसका सजेशन मांगा है, दिस इशू विल बी डिस्कस्ड फर्दर, और आगे डिस्कस किया जाएगा। इसमें सजेशन मांगा है कि हाँ किस प्रकार से इसे किया जा सके, यूनियन को ये पूछा गया है, तो इस तरह से आगे इसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड है कि एडिशनल इंक्रीमेंट टू सब स्टाफ फॉर एक्वायरिंग ग्रेजुएशन। वैसे सब स्टाफ जिन्होंने ग्रेजुएशन यदि कोई कर लेता है तो उसके लिए एडिशनल इंक्रीमेंट देने की बात यहां पे डिमांड में रखी गई है। आईबीए के द्वारा इस पे पॉजिटिव सिग्नल दिया गया है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट डिमांड है कि वेरियस डिमांड्स ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ एचआरए से रिलेटेड बहुत सारे डिमांड रखे गए थे, उसमें से आईबीए का कहना है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी के आधार पे देखा जाएगा, यदि वैसा है तो इसमें कंसीडर किया जाएगा, तो इसे भी आप एक तरह से अभी होल्ड पे समझ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यदि आपको अच्छा लग रहा है, लास्ट के वीडियो भी आपने देखे हैं, यहां तक अभी आपको ठीक लग रहा है तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस चैनल पे जेआईबी से रिलेटेड, सीआईबी से रिलेटेड और बैंक प्रमोशन से रिलेटेड भी वीडियो डले जाते हैं, ठीक है। देखिए आगे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिमांड आपका है
कि एचआरए ऑन रेंट रिसीट बेसिस अप टू 150% ऑन नॉर्मल इंटाइटलमेंट, कि यदि कोई, जैसे देखिए क्लरिकल में क्या होता है कि लीज तो मिलता नहीं, लीज फैसिलिटी तो है नहीं, तो यदि वो कहीं रेंट पे रह रहे हैं और उसका रेंट रिसीट वो देते हैं, तो उस बेसिस पे जो एचआरए नॉर्मल एचआरए मिलता है उसे, उसका 150% इसे मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड रखा गया था। आईबीए ने साफ साफ इसे मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज उन्होंने क्या कहा है कि द डिमांड, जो डिमांड रखा गया कि द डिमांड फॉर एचआरए एट 150% पेबल ऑन ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन ऑन डिक्लेरेशन बेसिस, कि दूसरे स्टेशन में जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो उस केस में डिक्लेरेशन बेसिस पे, सिर्फ वहां पे रेंट रिसीट देने की जरूरत आपको नहीं है, डिक्लेरेशन बेसिस पे 150% आपको दिया जाएगा। इस पे आईबीए कंसीडर कर लिया है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिमांड की बात करें तो फैसिलिटी ऑफ लीज एकोमोडेशन, क्लरिकल को, सब स्टाफ को क्या है, लीज नहीं मिलता है, तो यहां पे बात किया गया है कि लीज एकोमोडेशन की बात डिमांड की गई है, लेकिन आईबीए ने इस चीज को साफ साफ यहां भी मना कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके डिमांड की बात करें तो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मिनिमम ऑफ मिनिमम 7 डेज फॉर क्लेमिंग ऑफिशिएटिंग, यदि ऑफिशिएटिंग किया जाता है तो कम से कम 7 डेज का होना चाहिए, है ना, ऐसा है। तो इस चीज को मतलब प्रेजेंट में है अभी, तो इस चीज को हटाने की बात कही गई है, डिमांड में रखी गई है। तो आईबीए ने बोला कि ठीक है, इसमें मिनिमम जो है सो 4 डेज का होना चाहिए, और इस पे मिनिमम 4 डेज की बात कही गई कि मिनिमम 4 डेज होना चाहिए। आईबीए में एग्री फॉर मिनिमम 4 डेज फॉर इट एंड आस्क टू यूनियन टू सजेस्ट सिंपल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशंस ऑफ ऑफिशिएटिंग पे, और यूनियन को ही बोला कि किस प्रकार से इसका कंप्यूटेशन किया जाएगा, इसके लिए आप फॉर्मूले का सजेशन हमें करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिमांड देखते हैं क्या है कि रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का रिम्बर्समेंट की यहां पे बात की गई है, या यदि ई व्हीकल किन्हीं के पास है तो उसमें उसके जो चार्जिंग है, कॉस्ट ऑफ चार्जिंग है, इसके रिम्बर्समेंट की बात कही गई है, लेकिन आईबीए ने यहां पे रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर क्या बोला है कि एग्री टू कंसीडर इनहांसमेंट इन प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उसमें से इनहांसमेंट किया जाएगा, लेकिन यहां पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल की बात करें या कॉस्ट ऑफ चार्जिंग की बात करें ई व्हीकल्स का, तो यहां साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिमांड की, रिम्बर्समेंट ऑफ पीरियोडिकल आई चेकअप। अब कंप्यूटर के साथ आप क्या है कि मैक्सिमम टाइम आप रहते हैं, तो उस केस में पीरियोडिकल आई चेकअप की जो रिम्बर्समेंट है ये मिलना चाहिए, और इसके लिए आईबीए एग्री हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड है फ्रेंड्स फैसिलिटी फॉर लीव बैंक। लीव बैंक क्या है कि आपके पास मान लीजिए कभी क्या होता है कि बहुत छुट्टियां हो गई, वो छुट्टी एक्सपायर्ड हो जाती है, नहीं मिलता है आपको, तो वैसे केस में क्या है कि लीव बैंक फैसिलिटी का जो यहाँ डिमांड रखा गया है कि उसमें छुट्टी जो है, लीव जो है एक्यूमुलेट हो सके और जब भी जरूरत पड़े तो उसको यूज किया जा सके। तो यहाँ पे आईबीए का कहना क्या है कि एग्रीड फॉर क्रिएशन ऑफ लीव बैंक, ठीक है इसका क्रिएशन होना चाहिए, लेकिन इट मे बी यूटिलाइज्ड फॉर दोज हैविंग सीरियस मेडिकल इश्यूज, जब सीरियस मेडिकल इशू आता है उस केस में इस छुट्टी का यूज किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट डिमांड आपका क्या है कि ओवर टाइम से रिलेटेड, तो ओवर टाइम से रिलेटेड यहां पे डिमांड रखी गई, इसमें से आईबीए कहना है कि मैटर इज रेफर टू सब कमिटी। देखिए कुछ कुछ सब कमिटी है, कोर कमिटी है ना, तो इस प्रकार से सब कमिटी के पास यहां पे मैटर को क्या किया गया है, रेफर किया गया है कि किस प्रकार से वो सजेस्ट करता है। तो यहां पे वर्कमैन स्टाफ से रिलेटेड जो भी आउटकम थे हमने डिटेल में यहां पे बात करी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 27 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसके कुछ पॉइंट निकल के आए हैं, उसमें हम बात करेंगे। हालांकि डिटेल अभी सर्कुलर नहीं जारी किया गया है, तो जो भी 2-3 पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि आपके आईबीए के तरफ से 15% का जो है यहां पे ऑफर दिया गया है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितना होना चाहिए इस बार, कितना उम्मीद किया जा सकता है और यूनियन के तरफ से कितना डिमांड रखा जाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।